फिर उसके बाद वो डेटा जाता है किसके पास? वो डेटा जाता है हमारे प्यारे सीपीयू की मेमोरी यूनिट के पास। जो हमारे सीपीयू की मेमोरी होती है उसके पास जाता है। वहां जाके वो डेटा कन्वर्ट होता है किस में? वो डेटा कन्वर्ट होता है बाइनरी डिजिट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट ब्रिज। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। जी हाँ, इनपुट डिवाइसेस आपने यकीनन पढ़ा होगा, आपको यकीनन इनपुट डिवाइसेस के बारे में पता होगा, आप जानते भी होंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर हम इसको हल्का सा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, हल्की सी गहराई में जाएंगे। उन्होंने ज़्यादा में गहराई में नहीं उतारा, हल्की सी गहराई में उतारा है, ताकि हम इसके बारे में और जान सकें कि इनपुट डिवाइसेस आखिर वर्क किस तरीके से करती है। हमने जो पढ़ा है बचपन में वो बस इतना ही पढ़ा है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन हमें इसके बैकग्राउंड का नहीं पता होता कि किस तरीके से वर्क करती है। तो बस हल्की सी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, फर्स्ट ईयर में हल्का सा बताया गया, बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। तो चलिए शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। तो इनपुट डिवाइस होती क्या है? इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, ये बताओ पहले मुझे। इनपुट डिवाइस वो फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका काम होता है डेटा को रीड करना, डेटा को पढ़ना। समझ आ रही है? इनपुट डिवाइसेस वो फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका काम होता है डेटा को रीड करना, डेटा को पढ़ना और इसको कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस यानी करंट के झटकों में कन्वर्ट करना। सही है? हम समझते हैं कि डेटा से हम जैसे हमने कीबोर्ड से कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, हमने कुछ अल्फाबेट्स टाइप करे, वो डायरेक्ट कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो डेटा होता है, जैसे भले आप वो डेटा, अच्छा डेटा किसी भी शक्ल में हो, सही है, चाहे वो टेक्स्ट की शक्ल में हो, अल्फाबेट्स नंबर्स की शक्ल में हो जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, चाहे वो डेटा लाइट सोर्स की शक्ल में हो, यानी अगर आपने स्कैनर से किसी चीज को स्कैन किया है तो भले डेटा लाइट सोर्स की शक्ल में हो, या तो डेटा मूवमेंट सिग्नल्स की शक्ल में हो, मतलब आपने माउस से किसी चीज पे क्लिक करा तो डेटा भले मूवमेंट सिग्नल्स की शक्ल में हो। कंप्यूटर तक डेटा कभी भी डायरेक्ट नहीं पहुंचता। सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, करंट के झटकों में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद वो डेटा जाता है किसके पास? वो डेटा जाता है हमारे प्यारे सीपीयू की मेमोरी यूनिट के पास। जो हमारे सीपीयू की मेमोरी होती है उसके पास जाता है। वहां जाके वो डेटा कन्वर्ट होता है किस में? वो डेटा कन्वर्ट होता है बाइनरी डिजिट्स में, 0 एंड 1। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही समझ पाता है, कंप्यूटर हमारी जबान नहीं समझ सकता। वो अल्फाबेट्स को नहीं समझता, ए बी सी डी, उसे नहीं पता क्या होते हैं ए बी सी डी। वो बस 0 एंड 1 की जबान समझता है। कंप्यूटर बोलता है कि भैया मुझे बस 0 और 1 की जबान आती है, मुझे ए बी सी डी 1 2 3 ये कुछ भी नहीं आता, मैं बस 0 और 1 की जबान समझता हूँ। ठीक है? तो कंप्यूटर के पास जब सीपीयू के पास जब डेटा पहुंचता है तो वो बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, 0 एंड 1 में। उसके बाद फिर उसको कंप्यूटर समझ पाता है, रीड कर पाता है कि हाँ यार बंदा क्या कमांड देना चाह रहा है। फिर जाके जो हमारा इनपुट है वो कंप्यूटर तक पहुंचता है। तो ये था बैकग्राउंड वर्क के एक इनपुट किस तरीके से कंप्यूटर तक पहुंचता है, कंप्यूटर किस तरीके से कमांड को एक्सेप्ट करता है। सिंपल यही था इनपुट डिवाइसेस का। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनपुट डिवाइस हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, भरी पड़ी है। सबसे पहले अगर प्राइमरी इनपुट डिवाइस की बात करें, मोस्ट कॉमन कीबोर्ड आ जाता है हमारे पास, माउस आ जाता है। ये दो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है हमारे पास, कीबोर्ड, माउस। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइस हैं, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गई, स्कैनर हो गया, और कई किस्म की स्कैनिंग डिवाइस है हमारे पास। कई किस्म की इनपुट डिवाइस है हमारे पास, आप गिनते रहोगे खत्म नहीं होगी। ठीक है? बहुत किस्म की इनपुट डिवाइस है हमारे पास। तो ये था हमारे पास इनपुट डिवाइस। ज़्यादा लंबी बात नहीं करी, इनपुट डिवाइस शॉर्ट सी बात थी, बस सिंपल मैंने हल्का सा बस डीप गया कि डेटा किस तरीके से कंप्यूटर तक पहुंचता है, कंप्यूटर किस तरीके से हमारा कमांड एक्सेप्ट करता है। सही है? अब बढ़ते हैं इनपुट डिवाइस की दो मेन टाइप्स के ऊपर। अभी हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा कि इनपुट डिवाइस वो फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका काम होता है डेटा को रीड करना, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट करना, फिर उसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, कंप्यूटर उसको समझ सके। सही है? अब इनपुट डिवाइस दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होती है, दो रास्तों में निकल जाती है। पहला कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस, दूसरा
नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस, जिसे हम डायरेक्ट एंट्री डिवाइसेस भी कहते हैं। समझ आई बात? तो आज की इस वीडियो में हम खाली कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग कहानी है, ये एक अलग लंबी फिल्म है। तो नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस को, जो कि डायरेक्ट एंट्री डिवाइस भी कहलाती है, इंशाल्लाह हम उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम खाली कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्या होती है भैया? सिंपल, नाम से पता चल रहा है, इसमें सिर्फ एक डिवाइस आएगी। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में सिर्फ एक डिवाइस आएगी, जो हमारा प्यारा नन्ना मुन्ना कीबोर्ड कहलाता है। समझ आई? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें डेटा टेक्स्ट की शक्ल में कंप्यूटर तक पहुंचाया जाए। सिंपल डेफिनेशन है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हमारे पास वो डिवाइस होती है जिसमें डेटा टेक्स्ट की शक्ल में कंप्यूटर तक पहुंचाया जाए। जो कि एक ही बंदा काम करता है, वो है एक ही चीज काम करती है, वो है कीबोर्ड। सही है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया हमारे पास। अब आते हैं व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड होता क्या है? मेरे पास डेफिनेशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी है, तो दोबारा बताता चलूँ। अगर आपको डेफिनेशंस याद करनी हो पेपर्स के लिए, जब आप तैयारी करेंगे बोर्ड के लिए, तो आपको नोट्स से तैयारी करनी पड़ेगी, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कमेंट में पिन भी किया हुआ है। ठीक है? तो वहां से आप नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशंस लिखी, ये मैंने शॉर्ट लिखी, जस्ट समझाने के लिए लिखी है। ये पूरी डेफिनेशंस नहीं है, असल डेफिनेशंस नोट्स में मौजूद है, तो वहां जाके आप इसको आराम से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस दैट कीज अरेंजमेंट इज सेम लाइक अ टाइपराइटर QWERTY। कीबोर्ड जो है हमारे पास, वो एक ऐसी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। पहले याद रखना मैंने क्या बोला है, कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, खाली इनपुट डिवाइस नहीं है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। मतलब जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती है, सबसे आगे आ रही होती है, दो होती है, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस ये दोनों प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जो हर बंदा यूज करता है, जो हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस्तेमाल करना। ठीक है? तो कीबोर्ड एक ऐसी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसकी कीज अरेंजमेंट बिल्कुल एक टाइपराइटर की तरह होती है। भैया टाइपराइटर क्या होता है? भैया पुराने जमाने में टाइपराइटर इस्तेमाल हुआ करते थे, अगर आपको याद हो। इसमें लिखते थे, पेज निकलते रहता था बाहर, मशीन, एक छोटी मशीन होती थी टाइपिंग के लिए, जब कीबोर्ड्स नहीं हुआ करते थे, पहले जमाने में इस्तेमाल होती थी। तो उसमें कीज अरेंजमेंट को बताया गया है। अगर आप कीबोर्ड को देखो तो आपने नोट किया होगा, कीबोर्ड में कीज की अरेंजमेंट आगे पीछे होती है, लाइन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा होता, ABCDEF ऐसे नहीं लिखी होती कीज, क्यू से स्टार्ट हो रही होती है, QWERTY ऐसे स्टार्ट होती है, कभी भी ABCD से स्टार्ट नहीं होती। इसकी बहुत बड़ी वजह, ये बहुत पहले इसको किया गया था, ये अरेंजमेंट कहलाती है हमारे पास QWERTY अरेंजमेंट। वो ये था, पहले जमाने में कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती थी, मतलब ABCD इस तरीके से कीज हुआ करती थी। तो होता क्या था, उस जमाने में लोग टाइपराइटर इस्तेमाल करते थे, और टाइपराइटर पे जब कीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती थी, तो लोग काफी तेजी से टाइप करते थे, इतनी तेजी से टाइप करते थे कि टाइपराइटर बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वो खराब हो जाया करता था। तो इस चीज को देखते हुए इस अरेंजमेंट को निकाला गया, जिसे QWERTY अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें कीज क्यू से स्टार्ट होती हैं और आगे पीछे होती हैं कीज। सही है? अब इससे करने से हुआ क्या, इससे ये हुआ कि लोगों की जो काम करने की स्पीड थी उसमें थोड़ा फर्क आया, मतलब टाइपराइटर खराब नहीं होते थे। तो जब कीबोर्ड्स इन्वेंट हुए, तो जो सदियों से चला आ रहा था टाइपराइटर, उसकी की कीज अरेंजमेंट को कीबोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। सही है? क्योंकि जब अब लोग कंफर्टेबल हो चुके थे ना, चला चला के लोगों को आदत हो गई थी, तो उसी कीज अरेंजमेंट को कीबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। सही है? तो इस तरीके से QWERTY अरेंजमेंट हमारे पास आई। इसको QWERTY कहते क्यों? क्योंकि इसके शुरू के वर्ड उठा लेते हैं, QWERTY। अगर आप कीबोर्ड को देखो तो QWERTY से शुरू हो रहा है, उसी को उठा के QWERTY नाम दे दिया, नाम ही QWERTY बन रहा था तो नाम दे दिया इसको QWERTY अरेंजमेंट। अच्छा, एक और बात बताता चलो, QWERTY अरेंजमेंट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सही है? जो भी CS का स्टूडेंट है उसको QWERTY अरेंजमेंट याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? वैसे पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन मालूमात के लिए अगर किसी ने आपसे किसी दिन पूछ लिया कि यार QWERTY अरेंजमेंट सुनाओ, तो आपको पता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और ये काफ़ी आसान होती है याद करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। QWERTY UIOPASTFGHJKLZXCVBNM, सिंपल, ये थी QWERTY अरेंजमेंट। पूरी अरेंजमेंट सुना दी मैंने आपको। तो इस तरीके से आपको याद करनी है। ये आपका टेस्ट है, ठीक है? आपका पहला टेस्ट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये आपका टेस्ट है, आपने ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को देना है। ठीक है? पहले इसको याद करके अपने घर में किसी बड़े को, भाई बहन को, किसी को भी सुना दो,
उनको कीबोर्ड दो भाई, देखो ये अरेंजमेंट है, मैं आपको ये कीज के नाम सुना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्यूएटी अरेंजमेंट को अपने घर में किसी बड़े को, भाई बहन को सुना सकते हो, लेकिन इसको याद करना, ठीक है। ईमानदारी से टेस्ट को देना, इसको याद करना है आपने, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। हमने क्या पढ़ा भैया, हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है। हमने उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी। हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, कीबोर्ड और नॉन कीबोर्ड, सही है। इसके बाद हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा। अब कीबोर्ड जो है उसकी मैं दो कैटेगरीज मैंने लिखी है, ठीक है। इसका एक रीजन है, मैंने दो कैटेगरीज में कीबोर्ड को डिवाइड किया है। अब समझो होता क्या है, देखो कीबोर्ड को पहले मैंने दिखाया वायर्ड और वायरलेस, ठीक है। देखो भाई वायर्ड कीबोर्ड क्या होता है भाई, वायर्ड कीबोर्ड आप सबको पता है भाई, वायर वाला कीबोर्ड, तार वाला कीबोर्ड जो आपके कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में जाके कनेक्ट होता है, सिंपल होता है, आपने भी देखा होगा। इसके बाद आता है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है, वायरलेस कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड होता है जो वेव फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, मतलब वो वायरलेसली कनेक्ट होता है, सही है। मतलब उसमें कोई तार वार नहीं होता, वायरलेसली कनेक्ट होता है। किस तरीके से कनेक्ट होता है, उसके साथ एक डोंगल आता है, ये डोंगल से कनेक्ट होता है, छोटा सा डोंगल आता है, मैं दिखाता हूँ होता क्या है डोंगल, एक मिनट मैं दिखाऊँ आप। ये देखो ये कहलाता है डोंगल, अगर आपको नजर आ रहा हो तो, ठीक है। ये तो मेरे पास जो है ये है ब्लूटूथ डोंगल, ये मैंने दरअसल ब्लूटूथ के लिए अपने लैपटॉप में लगाया। दरअसल मेरा पास जो लैपटॉप है वो बहुत पुराना है, कोर i3 सेकंड जनरेशन है, तो उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, बिल्ट इन ब्लूटूथ नहीं है। अब तो मोबाइल्स के अंदर बिल्ट इन ब्लूटूथ आता है, लेकिन मेरे लैपटॉप में बिल्ट इन ब्लूटूथ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे डोंगल लगाना पड़ा है। ये तो खैर हमारे पास ब्लूटूथ डोंगल है, ये उन डिवाइसेस में लगाया जाता है जो ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करती, तो इसके जरिए मेरा लैपटॉप भी ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें 5.3 वर्जन दिख रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा अगर आप देखो तो गौर से। तो ये कहलाता है डोंगल, ठीक है, इस तरीके से होता है, सही है। कीबोर्ड के साथ भी इस तरीके का डोंगल आता है जिसके जरिए कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो पाता है। तो वायर्ड कीबोर्ड क्या था भाई, तार वाला, और वायरलेस क्या था, बिना तार वाला, जो बगैर किसी वायर के कनेक्ट होता है। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी कैटेगरी में तो हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड कीज, एक्सटेंडेड कीज। मतलब स्टैंडर्ड कीज वाले कीबोर्ड और एक होते हैं एक्सटेंडेड कीज वाले कीबोर्ड। होता क्या है भैया, भैया जो स्टैंडर्ड कीज होती है ना, वो नॉर्मली हमारे जो कीबोर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, मतलब उसमें स्टैंडर्ड कीज होती हैं। स्टैंडर्ड कीज वो कीज होती हैं जो पूरी की पूरी 101 होती हैं। जो हम नॉर्मली कीबोर्ड आमतौर पर जो इस्तेमाल होते हैं वो स्टैंडर्ड कीज वाले कीबोर्ड होते हैं, मतलब उसमें 101 कीज होती हैं, 101। और इसके अलावा जो दूसरे कीबोर्ड आते हैं वो कहलाते हैं एक्सटेंडेड कीज वाले कीबोर्ड, जिसको हम एक्सटेंडेड कीबोर्ड भी कहते हैं। उसमें 101 से ज़्यादा कीज होती हैं, 101 से कम नहीं हो सकती, 101 से ज़्यादा होती है, 101 से ज़्यादा होती है, उससे कम नहीं होती एक्सटेंडेड कीज वाले कीबोर्ड में, समझ आई। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए हमारे पास टाइप्स ऑफ कीज। अब हम कीज की टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो आप कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हो उसमें जो कीज लगी हुई होती है उनकी भी टाइप्स होती हैं, सब अलग, सबकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास फंक्शन कीज। भैया ये फंक्शन कीज क्या होती है, भैया फंक्शन कीज हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप वाली लाइन में जो कीज होती है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 एंड सो ऑन गो टू F12, ये हमारे पास कहलाती हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज का काम क्या होता है भैया, इनका काम होता है फंक्शन परफॉर्म करना। ये ज़्यादातर शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल होती है, समझ आ रही है। जैसे F1 से हेल्प सेंटर खुल जाता है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर आप लैपटॉप में F1 प्रेस करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प सेंटर खुल जाएगा। इस तरीके से अगर आप F2 प्रेस करोगे तो आप किसी चीज़ की, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप रीनेम कर सकते हो, किसी भी फाइल को आप रीनेम कर सकते हो F2 से, ठीक है। और F5 से आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, कभी ट्राई करना, F5 दबाओगे तो कंप्यूटर रिफ्रेश होगा। और अगर ना हो रहा हो तो आप फंक्शन की दबा के F5 दबाना, अक्सर होता है कि फंक्शन की के साथ कनेक्ट होता है, तो फंक्शन की प्रेस करके F5 दबाना तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा उससे, ठीक है। उसके बाद F4 से पता है आपको, ऑल्टर F4 से शट डाउन विंडो ओपन हो जाती है। इसी तरीके से F11 से फुल स्क्रीन हो जाती है, मतलब पूरी स्क्रीन फुल मैक्सिमम हो जाती है F11 से, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन की शॉर्टकट के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है, जिनका काम होता है फंक्शन परफॉर्म करना, जो कि हमारी लाइफ को ईजी बनाती है, ठीक है। अब पढ़ लिया हमने फंक्शन कीज के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी कीज हमारे पास आती है कौन सी, अल्फा न्यूमेरिक कीज। दूसरी कीज कौन सी है हमारे पास, अल्फा न्यूमेरिक कीज। भैया ये कौन सी कीज है यार, वो कीज है जिसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों आते हैं, समझ आ रही है।
अल्फान्यूमेरिक कीज में अल्फाबेट्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं और कुछ सिंबल्स भी आते हैं, जैसे स्लैश, @ ब्रैकेट्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं? अल्फान्यूमेरिक कीज में। फंक्शन कीज की जो लाइन थी, सबसे पहली लाइन, उसके सेकंड लाइन पे क्या होता है भाई? 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं, वो अल्फान्यूमेरिक कीज में शुमार है। उन नंबर के नीचे लाइन से अल्फाबेट्स की 3 रॉज होती है, 3 रॉज होती है अल्फाबेट्स की, वो भी अल्फान्यूमेरिक कीज में शुमार है। तो ये हमारे पास अल्फान्यूमेरिक कीज क्या होती है? जिसमें हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं और नंबर्स होते हैं और सिंबल्स वगैरह होते हैं, सही है। और स्पेस बार भी, जो हमारा स्पेस बार होता है लंबा सा, वो भी अल्फान्यूमेरिक कीज में आता है, सही है। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ कि कई जगह आपको हो सकता है अक्सर लोग इसकी अरेंजमेंट्स आगे पीछे कर देते हैं, मतलब कोई कीज ऐसी होती है जो लोग उठाकर अल्फान्यूमेरिक कीज में डाल देते हैं, तो इससे कोई मसले की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। अक्सर लोग होता रहता है, इससे कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग कुछ कीज उठा के इधर उधर कर देते हैं अरेंजमेंट को, जो कि वो भी सही होता है, गलत नहीं होता। तो मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी अरेंजमेंट अलग है। हो सकता है नोट्स में आपको हल्की सी चेंज मिले, अगर आप नोट्स में देखोगे हो सकता है आपको हल्की सी अरेंजमेंट वगैरह का फर्क दिखे, कुछ कीज आपको अल्फान्यूमेरिक कीज वगैरह में मिले, तो परेशान नहीं हो ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो भी सही लिखा है, मैं भी सही पढ़ा रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं है। हल्के से अरेंजमेंट आगे पीछे करने से, इसको उसमें डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वही हो रहा होता है, ठीक है। अक्सर लोग इसको उसमें शुमार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जहाँ से दिल चाहे वहाँ से पढ़ो, जो आपको आसान लगे उस तरीके से पढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अल्फान्यूमेरिक कीज हो गई। अब आती है हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड। भैया न्यूमेरिक कीपैड क्या है? अगर आपने कभी कीबोर्ड इस्तेमाल किया हो तो आपने देखा होगा राइट हैंड पे आपके सीधा हाथ की तरफ एक कैलकुलेटर नुमा एक अलग हिस्सा बना होता है कैलकुलेटिंग वगैरह के लिए। इसमें भी नंबर होते हैं, एक तो नंबर होते हैं दूसरी पट्टी में, जो F1 फंक्शन कीज के नीचे जो एक लाइन होती है, रॉ होती है, उसमें नंबर होते हैं, वो अलग होते हैं, वो तो अल्फान्यूमेरिक कीज का हिस्सा है। एक और सीधे हाथ की तरफ एक कैलकुलेटर नुमा एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप एक हिस्सा बना होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, जो कैलकुलेटिंग के लिए काम आता है, वो कहलाता है न्यूमेरिक कीपैड। उसको ज़्यादातर फाइनेंस के लोग जो अकाउंटिंग में होते हैं, जिनका दिन भर काम कैलकुलेशन करना होता है, तो वो उस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशंस करना आसान होती है, क्योंकि आप सिंपल एक हाथ से जल्दी जल्दी उससे कैलकुलेशन कर सकते हो, बजाय इसके कि आप वो दूसरी रो वाले नंबर को एक एक करके क्लिक करो। तो उससे बेहतर है कि उसका इस्तेमाल करो न्यूमेरिक कीपैड का, अगर आपको कैलकुलेशंस करनी है, सही है। जिस तरीके से अगर एग्जाम्पल दूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार लिखो लेक्चर नंबर 1, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, चलो लेक्चर नंबर 3 ले लो। अगर मैं आपसे बोलूँ लेक्चर नंबर 3 लिखो, तो आप क्या करोगे? सिंपल लेक्चर लिखोगे, फिर अगर 3 लिखना है आपको, तो क्या बताओ, उसकी तरफ अपना हाथ लेके जाओगे या उसी तरफ से ही कर लोगे? जाहिर सी बात है, आप उसी तरफ से ही करोगे। आप अल्फान्यूमेरिक कीज में जो नंबर होते हैं सेकंड रो में, आप वहीं से ही कर लोगे, क्योंकि आपको लंबा काम नहीं करना, आपको बस 3 लिखना है, क्योंकि आपको बस एक नंबर टाइप करना है, उसके लिए आप अपने हाथ को वहां लेके जाओगे तो यार आपको काफी तकलीफ होगी ना यार। आपका पूरा जो एक फ्लो चल रहा था, आपका पूरा एक जो फ्लो चल रहा था, वो सारा आपका टूट जाएगा। तो बेहतर रहता है जब लोग ज्यादा नंबर नहीं लिखने होते, छोटा मोटा नंबर लिखना होता है, तो लोग अल्फान्यूमेरिक कीज से ही नंबर उठा लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी का नंबर लिखना हो, सही है, जैसे आप किसी ने बोला है मेरा फ़ोन नंबर लिखो, तो आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी उससे भी लिख सकते हो, उससे भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा जल्दी जाएगा। और अगर आपको कैलकुलेशंस करनी हो कोई बहुत ज़्यादा, तो आप जो न्यूमेरिक कीपैड है उसके ज़रिए कर सकते हो। तो हमने पढ़ लिया फंक्शन कीज़, अल्फान्यूमेरिक कीज़ और न्यूमेरिक कीपैड। अब आते हैं चौथी कीज़ की तरफ हमारे पास, वो है हमारे पास कर्सर कंट्रोलिंग और मूवमेंट कीज़। भैया ये कौन सी कीज़ है? इनका काम होता है कर्सर को कंट्रोल करना। अच्छा देखो, कर्सर हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक कर्सर तो आपने देखा है माउस वाला कर्सर, अगर आप माउस को जब घुमाते हो तो स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर मूव हो रहा होता है, वो भी कर्सर कहलाता है। लेकिन एक दूसरा कर्सर भी होता है, कौन सा? जब आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या फिर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, सर्च इंजन पे जब आप कुछ सर्च करते हो, तो एक कर्सर लगातार ब्लिंक हो रहा होता है। अगर आपने देखा हो व्हाट्सएप पर जब किसी को मैसेज करते हो तो एक कर्सर लगातार ब्लिंक हो रहा होता है, और जब आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं पर भी कुछ भी सर्च करते हो तो एक कर्सर लगातार ब्लिंक हो रहा होता है, या फिर MS वर्ड पे आप काम करते हो तो एक कर्सर लगातार ब्लिंक हो रहा होता है, वो भी कर्सर कहलाता है। इधर उस कर्सर की बात हो रही है। तो हमारे पास कुछ ऐसी कीज भी होती है जिनका काम होता है कर्सर को मूव करवाना इधर से उधर। सबसे पहले हमारे पास आती है एरोस कीज, जो आपको ये दिख रही है ना, ये कहलाती है एरोस कीज। इनका काम होता है कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करवाना। जैसे अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, कर्सर आपका ऊपर नीचे लाइन शिफ्ट कर सकता है, इधर उधर अल्फाबेट्स के लेफ्ट राइट जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आती है दूसरी होम और एंड की। होम और एंड की का काम क्या होता है? इनका काम होता है लाइन के शुरू से लेके एंड तक पहुंचाना कर्सर को। जिससे अगर आप कोई लाइन है, आपका कर्सर किसी लाइन के शुरू में है, जैसे आप एंड की प्रेस करोगे,
आपका कर्सर शुरू से उठ के उसी लाइन के एंड पे चला जाएगा, बिल्कुल एंड पे, उसी लाइन के एंड पे चला जाएगा। आपका कर्सर शुरू से उठ के उसी लाइन के एंड पे चला जाएगा। जी हाँ, अगर आप होम की प्रेस करोगे तो कर्सर शुरू में आ जाएगा, एंड की प्रेस करोगे तो कर्सर उसी लाइन के एंड में चला जाएगा, लाइन की शुरू में और एंड में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आती है पेज अप पेज डाउन की। पेज अप पेज डाउन का काम होता है पेज के शुरू से लेके पेज के आखिर तक आपको लेके जाना। अगर आप पेज अप प्रेस करोगे तो आपकी पेज के शुरू में आ जाएगी कर्सर, और अगर आप पेज डाउन प्रेस करोगे तो पेज के आखिर में ले आएगा आपको। ठीक है, और आपको शिफ्ट कर सकते हो आप, पेज डाउन दबाते रहोगे अगले पेज पे आता रहेगा। अगर आपके पास अगला पेज पे कुछ लिखा होगा, आपने कोई प्रेजेंटेशन बड़ी लिखी है, कोई आपने डॉक्यूमेंट लिखा है बहुत बड़ा, कोई पीडीएफ है, तो उसमें पेज अप नीचे आता रहेगा। अगर आप पेज डाउन दबाते रहोगे, पेज डाउन दबाते रहोगे, वो नीचे जाता रहेगा। ठीक है, तो ये पेजेस के आखिरी में आने में भी मदद करता है, पेजेस को शिफ्ट करने में भी मदद करता है। क्या बताया मैंने? पेज अप ऊपर जाने में मदद करेगा, पेजेस के शुरू में आने में मदद करेगा, पेज डाउन पेज के आखिर में आने में मदद करेगा, और ये पेजेस को शिफ्ट करने में भी मदद करता है, मतलब अगले पेज पे भी छलांग मारने पे मदद करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली कीज हमारे पास जो है वो है हमारे पास स्पेशल पर्पस कीज। ये वो कीज है जो स्पेशल पर्पस में हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। इसमें हमारे पास इंसर्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, टैब की, कैप्स लॉक की, प्रिंट स्क्रीन की और वगैरह वगैरह शामिल है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए क्यों ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए कि यार ये कीज किस तरीके से वर्क करती है ना। तो उस तरफ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपको मॉडिफायर कीज बता दूं क्या होती है। इनको तो भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, अभी समझाऊंगा समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। लेकिन मॉडिफायर कीज मैं आपको समझा देता हूँ जो बहुत आसान है। मॉडिफायर कीज हमारे पास होती है 3, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये वो मॉडिफायर कीज होती है, इनका मतलब ही, इनका काम ही होता है कि चीज़ों को मॉडिफाई कर देना, काम चेंज कर देना। जैसे कि अगर आप वी प्रेस करोगे तो वी का काम अलग है, वी का काम होता है टाइप करना, लेकिन आप कंट्रोल दबा के वी प्रेस करोगे तो क्या होगा, पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल सी करोगे कॉपी, कंट्रोल वी करोगे पेस्ट, है ना। इस तरीके से अगर आप ऑल्ट के साथ F4 दबा दोगे तो शटडाउन विंडो ओपन हो जाएगी, है ना। तो ये ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट इनका काम होता है कि इसका काम को चेंज कर देना। वी का काम था टाइप करना, वी वर्ड टाइप हो जाता है, लेटर टाइप होता है, अल्फाबेट। लेकिन जब आप कंट्रोल भी दबाओगे तो पेस्ट का काम करना शुरू कर देगा, कंट्रोल सी दबाओगे तो कॉपी का काम करना शुरू कर देगा। इस तरीके से ऑल्टर F4 दबाओगे तो शटडाउन विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से शिफ्ट के साथ क्या है, शिफ्ट अपर केस के लिए काम करा जाता है। जैसे कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो और अगर आपको बीच में अपर केस लेटर मतलब कैपिटल लेटर्स चाहिए, तो आप अगर आपको एक, जैसे कि आपको नाम लिखना है किसी का, ठीक है, किसी का भी नाम लिखना है, तो आप क्या करोगे, नाम का पहला वर्ड कैपिटल होता है, तो अगर आपको सिर्फ एक वर्ड कैपिटल चाहिए तो आप क्या उसके लिए कैप्स लॉक की को ऑन करोगे, फिर आप उस कैपिटल वर्ड को टाइप करके कैप्स लॉक की को बंद करोगे, तो भाई ये टाइम वेस्ट है ना यार। इसलिए शिफ्ट की आती है। शिफ्ट की अगर आप दबा के रख के, शिफ्ट की अगर आप प्रेस करके वर्ड लिखोगे ना तो कैपिटल होते हैं, प्रेस करके रखो, होल्ड करके रखो और वर्ड लिखो तो कैपिटल लिखे जाते हैं। तो जैसे आप स्मॉल वर्ड में नॉर्मली टाइपिंग कर रहे हो, आपको एक वर्ड कैपिटल चाहिए, आपने शिफ्ट की को प्रेस करके वर्ड दबाया, कैपिटल वर्ड आ गया, सिंपल। इस तरीके से समझ आई। तो ये हमारे पास मॉडिफायर कीज थी। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ये कीज जो हमारे पास किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बच्चों अब हम बढ़ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अभी मैंने यहाँ पर MS वर्ड खोला हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ भी उल्टा सीधा भी टाइप करा हुआ है फिलहाल, ताकि आपको समझा सकूँ। देखो सबसे पहले ये जो है ना हमारे पास, ये है हमारे पास एरोस कीज, जो मैंने बताया था ना एरोस कीज, ये हमारे पास एरोस कीज कहलाती है। इनका काम होता है कर्सर को लेफ्ट राइट मूव करवाना। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जरा कर्सर को देखें जो ब्लिंक कर रहा है लगातार, इसी में देखो राइट वाली प्रेस करूंगा, ये राइट पे भागना शुरू हो गया, देख रहे हो, राइट पे अब लेफ्ट पे भाग रहा है। राइट प्रेस करूंगा राइट पे भागेगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो लेफ्ट पे भागेगा। और अगर देखो अप डाउन, ये डाउन क्लिक करूंगा तो नीचे जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से अप क्लिक करूंगा तो ऊपर जा रहा है कर्सर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, कर्सर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, सही है। तो भी दूसरे पेज पे आ गया, तो इस तरीके से कर्सर मूव करता है, ठीक है। ये आ गए एरोस कीज का काम, सही है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास आती है होम की और एंड की। ये होम की है, ये एंड की है। होम की और एंड की, इनका काम क्या है भाई, इनका काम सिंपल है। अभी आप कर्सर को देखना लगातार, बस स्क्रीन पे कर्सर को देखो। अभी देखो कर्सर कहाँ है,
शुरू में एकदम पहली लाइन के शुरू में जैसे ही मैं एंड की प्रेस करूंगा कर्सर पहली लाइन के आखिर में चले जाएगा। ये देखो आखिरी में चला गया पहली लाइन की। दोबारा होम की प्रेस करूंगा शुरू में आ गया, एंड की प्रेस करी आखिर में चला गया, होम की प्रेस करी शुरू में आ गया, एंड की प्रेस करी आखिर में चला गया। इस तरीके से कर्सर देखो मूव कर रहा है लगातार। जिस लाइन आपका कर्सर होगा उस लाइन में होम की प्रेस एंड की प्रेस करने से उसी लाइन के आखिर में चला जाएगा, और होम की प्रेस करने से उसी लाइन के शुरू में आ जाएगा। ये देखो इस तरीके से, सही है। इस तरीके से अब हमारे पास आती है पेज अप पेज डाउन की। ये आखिर में दो कीज है पेज अप पेज डाउन की, ठीक है। इनका काम क्या है, पेज अप प्रेस करूंगा तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम कर्सर पहले शुरू में ही है। जैसे पेज डाउन क्लिक करूंगा हमारा कर्सर नीचे आ गया, ये पेज के उसी पेज के आखिर में आ गया। अब और क्लिक करूंगा दूसरे पेज पे आ गया, और क्लिक करूंगा नीचे आ गया, तो कर्सर नीचे भागता रहेगा। जैसे पेज डाउन क्लिक करते रहूंगा नीचे भागता रहेगा। अब पेज अप क्लिक करो ऊपर आ गया दोबारा, ठीक है। मैंने पेज डाउन क्लिक करने से उसी पेज के आखिर में आ जाता है कर्सर जिस पेज पर आप हो, और अगर दोबारा प्रेस करोगे तो दूसरे पेज पे छलांग मार देगा, देख दूसरे पेज पे शिफ्ट कर गया, देखा। तो इस तरीके से पेज अप पेज डाउन की वर्क करती है। ये देखो पेज डाउन पेज अप पेज डाउन पेज अप, ठीक है। इस तरीके से पेज अप और पेज डाउन की क्लिक काम करती है। पेज अप पेज डाउन, अगर नॉर्मल आप पेज डाउन दबाओगे तो उसी पेज के आखिर में आ जाएगा, और दोबारा दबाओगे तो दूसरे पेज में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आती है दूसरी कीज। जैसे अगर मैं आपको डिलीट की का काम दिखाऊं, डिलीट की क्या करती है, देखो बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों का काम तकरीबन सेम है, मतलब थोड़ा सा फर्क है। देखो अगर मैं कुछ अल्फाबेट डिलीट करता हूँ, अगर आप देखो तो यहाँ पे करते हैं, देखो बैक स्पेस की दबाओ, पहले मैं दबाऊंगा बैक स्पेस की। आप स्क्रीन पे देखो कर्सर को लगातार लेफ्ट साइड से चीजें डिलीट हो रही है। देखो मैं दबा रहा हूँ लेफ्ट साइड से लगातार चीजें डिलीट हो रही है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब देखो अब मैं दबाऊंगा डिलीट की, राइट साइड से चीजें डिलीट हो रही हैं। देखा डिलीट की का काम, समझ आया क्या बोल रहा हूँ। देखो डिलीट की से राइट साइड की चीजें डिलीट हो रही हैं, लेकिन बैक स्पेस की से लेफ्ट साइड की चीजें, डिलीट की से राइट साइड की चीजें, बैक स्पेस से लेफ्ट साइड की चीजें। तो ये काम है, बैक स्पेस की लेफ्ट साइड की चीजों को डिलीट करती है और डिलीट की राइट साइड की चीजों को डिलीट करती है। तो ये काम था डिलीट की और बैक स्पेस का। इसके अलावा अगर टैब का काम दिखाओ, ये रहा टैब कोने में, ठीक है। अगर टैब का काम दिखाओ, टैब का काम होता है लंबे लंबे गैप देना। जैसे कि अगर आपको किसी चीज में स्पेस देना हो तो अक्सर लोग मैंने देखा है क्यों कर रहे होते हैं, ऐसे करते हैं टक 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 करके स्पेस देते रहते हैं, जबकि ये गलत है। अगर आपको इतना स्पेस देना ही है तो डायरेक्ट टैब दबाओ। ये देखो ये देखो कितना लंबा लंबा स्पेस जा रहा है, ये देखो कर्सर को देख रहे हो किस तरीके से बड़े बड़े स्पेस। ये तब टैब अक्सर तब काम आता है जब लोग एमसीक्यूज तैयार करते हैं। जैसे कि एमसीक्यूज तैयार करा एमसीक्यू, एक मिनट, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, जैसे कि अगर जब एमसीक्यूज तैयार करते हैं ना उसमें काम आता है। जैसे आपने एमसीक्यू लिखा और डायरेक्ट टैब दबाओ, 1 2 3, यहाँ बी लिख दिया, 1 2 3, यहाँ सी लिख दिया, 1 2 3 डी लिख दिया। इस तरीके से एमसीक्यूज बनाने में काफी काम आता है ये टैब की। देखो परफेक्ट गैप आया, परफेक्ट गैप, अगर आप देखो तो परफेक्ट गैप्स आया सब में, बराबर का गैप आया सब में, है ना। इससे गैप बराबर का भी रहता है और आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहती कि गैप किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो अगर जल्दी जल्दी ज्यादा गैप देना आपको तो आप टैब का इस्तेमाल करते हो। देख लो स्पेस बार, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेस देने के काम आता है। स्पेस बार का बड़ा भाई समझ लो इसको, स्पेस बार का बड़ा भाई है, सही है, ज्यादा ज्यादा गैप देने में काम आता है। इसके बाद अगर हम एक और की बात करें तो हमारे पास होती है कैप्स लॉक की। ये इसमें लाइट जलती है, किसी में प्रेस करूंगा लाइट जलेगी यहाँ पे, ठीक है। कैप्स लॉक की जब लाइट जलती है ना, लाइट ऑन होती है तो मतलब कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। देखो अभी मैं लिखूंगा, अगर अभी मैं कुछ भी लिखूं कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, अगर आप देखो स्क्रीन पे कैपिटल लेटर। जैसे मैं कैप्स लॉक की को ऑफ करूंगा स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं। तो कैप्स लॉक की का काम है अपर केस और लोअर केस को हैंडल करना। जैसे मैं ऑन करूंगा लाइट जली, मतलब अब अपर केस चलेंगे। जैसे ही ऑफ करूंगा लाइट बंद हो गई, मतलब आप लोअर केस चलेंगे, स्मॉल लेटर चलेंगे। लाइट जलाऊंगा तो अपर केस चलेंगे, ठीक है। ये काम था कैप्स लॉक की का। अगर आगे बढ़े इसके बाद आती है हमारे पास प्रिंट स्क्रीन की। कौन सी की आती है? प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की का सिंपल काम होता है स्क्रीनशॉट लेना। ये देखो मेरे पास ये रही प्रिंट स्क्रीन की, ये रही। जैसे क्लिक करूंगा ये देखो स्क्रीनशॉट के लिए विंडो आ गई मेरे पास। अब देखो जैसे मैं जितना चाहूँ, मैं जितने एरिया का चाहूँ स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इतने एरिया का ले सकता हूँ, मैं चाहूँ इतने एरिया का ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये देखो नोटिफिकेशन भी आ गया। इसका काम होता है प्रिंट स्क्रीन की का काम होता है स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको
क्लियर हो चुका होगा कि कीज किस तरीके से वर्क करती है यार। इन कीज का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम क्या होता है, कि कीज हमारी लाइफ में किस तरीके से प्रैक्टिकली वर्क करती है, किस तरीके से हम इन कीज का इस्तेमाल करके अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रैक्टिकल आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो चलो अब दोबारा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इन कीज का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखा, कि ये कीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकली किस तरीके से हमारे काम आती है, हमने ये देखा। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि आपकी लाइफ को किस तरीके से ये कीज आसान बनाती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको काफी मजा भी आया होगा। सही है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ही एंड करते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं क्लियर हुआ हो, अगर कुछ समझ ना आया हो, तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। सही है, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।